हेलो बच्चों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस परिवार में स्वागत है। कक्षा 10 जो मैथमेटिक्स के पहला चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्या, उसमें से टॉप 100 क्वेश्चन आकांक्षा क्लासेस में प्रत्येक चैप्टर के करवाए जा रहे हैं, जिसमें से पहला लेक्चर हो चुका है, जिसमें से 25 क्वेश्चन हमने अटेंड कर लिया है। आज ये दूसरा लेक्चर है जिसमें से 25 क्वेश्चन हम करेंगे और इसी प्रकार से एक चैप्टर के जो 100 क्वेश्चन है वो 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जो कक्षा 10 है 2026 में जो हमारे बच्चे एग्जाम देने वाले यूपी बोर्ड और बिहार के बच्चे, वो स्पेशल क्लासेस उनके लिए हैं। और एमसीक्यू आपको अलग से देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 100% आपको सारे एमसीक्यू यहीं से मिल जाएंगे। और हमारे जो भाई टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे हैं वो जो देख रहे हैं आकांक्षा क्लासेस पे, उसमें जो टीजीटी और पीजीटी क्लासेस मैथमेटिक्स बाय आशीष सर के द्वारा अपलोड की जा रही है, उसमें से वो हमारे जो भाई लोग हैं वो इन वीडियो को भी देख लेंगे तो एनसीईआरटी से जो प्रश्न बनते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे कारगर साबित होंगे। और ये क्लास स्पेशल कक्षा 10 के लिए तो स्पेशल है ये। तो आइए 25 क्वेश्चन हमने बेटा कंप्लीट कर लिया था और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो लासा दिया गया है वो लासा 84 है और मासा बेटा कितना होगा? क्या होगा? मासा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में कि ये पहला नंबर बेटा, ये पहला नंबर क्या, पहली संख्या अपने पास 12 है और दूसरी संख्या बेटा यहाँ कितनी दे रखी है? यहाँ पे 21। पहली संख्या यहाँ पे 12 है और दूसरा नंबर यहाँ पे कितना है? 21 है। और यदि हम बात करें लासा की भैया, एलसीएम की बात करें, किसकी बात करें? एलसीएम की, तो वो कितना दे रखा है? 84 दे रखा है। और एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? यही तो पूछा है। ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो आइए चलते हैं। अपना फार्मूला क्या था? फार्मूला था कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल में एलसीएम इंटू में एचसीएफ। क्या था भैया? एचसीएफ था। तो पहला नंबर यहाँ पे कितना है? 12 है। सेकेंड नंबर कितना है? 21 है। एलसीएम कितना हो जाएगा भैया? 84 हो जाएगा। और एचसीएफ तो निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है? एचसीएफ क्या निकालना भैया? एचसीएफ निकालना है। तो आप ये जो इंटू में दिया गया है इसे आप डिवाइड में भी कर सकते हैं। 12 इंटू 21/84 इक्वल में क्या हो जाएगा? एचसीएफ। ये क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यदि हम काटें तो 12 एकम 12, 12 सतह 84 हो जाएगा और 7 एकम 7, 7 यहाँ 21, यानी 3 बराबर ये क्या निकल जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा क्या? एचसीएफ कितना आ गया? 3 आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन को हमने कर लिया। और ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे 2024 में पूछा गया। कब पूछा गया? 2024 में पूछा गया। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। और आप आइए अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? इसमें क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 1421 को किस संख्या से भाग दें जिसमें भागफल 355 तथा शेषफल क्या प्राप्त हो जाए? 1 प्राप्त हो जाए। तो बच्चे आपको यहाँ पर थोड़ा सा वाह दिमाग लगाने की जरूरत है। आप बिना हल किए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे? तो अब यहाँ पे सोचिए कि ये देखो भागफल दिया गया, कितना दिया गया? 355 दिया गया। कितना दिया गया? 355। तो ये भागफल दिया गया, यदि हम 5 से गुणा करें इसका तो 5 दिया 1500, वहां दिया गया 1400। इसका मतलब इसका गुणा यदि इससे करेंगे तो उससे ज्यादा जा रहा, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो ये 6 तो कोई माने में ही नहीं हो सकता है। यदि हम क्या करें, यदि 355 का बेटा 2 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 1400 तो नहीं पहुंचेंगे, बहुत कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 4। ये हो गया एक सामान्य तरीका, बिना हल किए आप टिक लगा सकते हैं। और बाकी यदि आपको बाय प्रोसेस करना तो आप मैं बता दे रहा हूँ, इस प्रकार से आप प्रोसेस कर सकते हैं। क्योंकि कह रहा है कि ये जो 1421 दिया गया इसको किस संख्या से भाग दें? तो मान लो x से भाग दो। किसको? 1421 को भाग दो किसको भैया? x से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 355 आ जाएगा। और शेषफल आपका कितना बचेगा? 1 बचेगा। शेषफल कितना बच जाएगा? 1। तो अपने पास क्या होता है, ये जो ये x दिया गया ये क्या है? ये भाजक है। ये क्या है? भाजक है। और ये क्या होता है? ये भाज्य होता है। ये क्या होता है? भाज्य। और ये क्या दिया गया भैया? भागफल दिया गया। क्या दिया गया है? भागफल। और ये क्या हो जाएगा? ये शेषफल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। चलो बच्चे ध्यान दें। तो अपने पास फार्मूला क्या होता है भैया? जो भाजक होता है, क्या भाज्य क्या होता है भैया? भाज्य। जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर भाजक। ये क्या होता है भैया? भाजक गुणे में भागफल। क्या होता है भैया? भागफल। और प्लस में क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेषफल। तो जो शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है, बच्चे ध्यान दें। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा? अपने पास भाज्य कितना है? भाज्य अपने पास 1421 है बराबर भाजक कितना दिया गया है? तो भाजक अपने पास x है और भागफल कितना हो जाएगा? 355
55 हो जाएगा, प्लस शेषफल कितना हो जाएगा 1। बच्चे जो ये प्लस का 1 दिया गया है इसको इस साइड लाएंगे तो काय हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये 1400 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 1420। एक्स वैसे रहेगा और नीचे कितना आ जाएगा 355 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 355। यानी कि जो ये एक्स है, एक्स इक्वल ये कितना हो जाएगा 1420 और नीचे कितना हो जाएगा 355। भाग करेंगे तो 4 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा 4 बार में जाएगा। आप 5 से काट सकते हैं, तो इस प्रकार से आप हल करेंगे तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या ऐसे ही दिमाग लगा सकते हैं कि 4 3 या 1200 करेंगे तो लगभग इसके पास चला जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि ए तथा 18 का बेटा क्या दिया गया है, लघुत्तम समापवर्तक अर्थात एलसीएम 36 तथा ए और 18 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। पहला नंबर क्या दिया गया बेटा, पहला नंबर दिया गया ए और दूसरा नंबर कितना दिया गया, सेकंड नंबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 18। और यदि हम एलसीएम की बात करें तो कितना हो जाएगा 36। एलसीएम की बात करें बेटा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और यदि हम एचसीएफ की बात करें तो कितना बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ बेटा कितना दिया गया 2 दिया गया, कितना दिया गया 2, ये हो जाएगा 2। तो बेटा हम क्या जानते हैं कि जो पहली संख्या गुणे कौन सी होती थी, दूसरी संख्या, और ये क्या हो जाएगा एलसीएम और इनटू में क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो इस प्रकार से बेटा पहला नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा और इनटू सेकंड नंबर यहाँ पे 18 हो जाएगा और एलसीएम बेटा 36 दिया गया इनटू एचसीएफ कितना दिया गया 2 दिया गया, कितना दिया गया 2 दिया गया। तो यहाँ पर ये क्या था, ये था अपने पास भैया क्या, ये 18, सेकंड नंबर क्या था यहाँ पे 18 दिया गया। तो ये यहाँ पर आपको क्या निकालना था, आपको जो यहाँ पे निकालना था वो क्या निकालना था भैया एचसीएफ। एचसीएफ तो 2 दे रखा है, कितना दे रखा है एचसीएफ 2 दे रखा है। हमें एक ही वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, एक ही। आप सिंपल कर सकते हैं 18 एकम 18, 18 दूना 36, 2 दूना 4, ए बराबर कितना आ गया 4 आ गया, ए बराबर कितना आ गया भैया 4। तो देखो यहाँ पर कितना, ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा क्या, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस पर तो कोई रोक ही नहीं सकता, 1-2 सवाल तो बन ही जाते हैं क्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तो आपको बनना ही बनना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन एक रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मैंने पिछली वाली लेक्चर में करवा दिया कि 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं कि अभाज्य न्यूनतम संख्या। एक बच्चे एक बात याद रखेंगे क्या, यदि हम आपसे बात करें किसकी बात करें, न्यूनतम की बात करेगा, किसकी बात करेगा न्यूनतम, या कम से कम की बात करेगा, या फिर न्यूनतम कम से कम, या छोटी से छोटी, क्या बात करेगा छोटी से किसकी बात करेगा भैया छोटी की। तो उस कंडीशन में आपको क्या निकालना है लासा, क्या निकाल लेना है लासा निकाल लेना, क्या निकाल लेना भैया लासा। यदि बात करेगा अधिकतम की, किसकी बात करेगा अधिकतम की बात करेगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा की बात करेगा, या फिर बड़ी से बड़ी कहेगा, क्या कहेगा बड़ी से बड़ी की बात करेगा, तो उस कंडीशन में आप क्या निकालेंगे मासा निकालेंगे, क्या निकालेंगे मासा। चलिए देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि न्यूनतम, तो क्या निकाल लेना लासा, किसका लासा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 और 10 कह रहा है ये सब सम्मिलित हैं क्या, कि 1 से 10 तक की संख्या सम्मिलित है इनका बेटा। यदि आप लासा निकालोगे, क्या निकालोगे लासा, तो ये हो जाएगा 25 20 आएगा, कितना आ जाएगा बेटा 25 20। लासा आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 25 20। तो ये याद ही रख सकते हैं क्या 25 20। चौथा ऑप्शन हो जाएगा क्या, 1 से 10 तक की संख्याओं का लासा कितना हो जाएगा 25 20 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, अगले क्वेश्चन में बेटा यही कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, क्या बेटा 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा तो अपरिमेय संख्या होंगी। तो अब अपरिमेय संख्या होंगी तो बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर हमने ले लिया क्या ये अपरिमेय, क्या बेटा अपरिमेय, इसका गुणा किससे करा देना है अपरिमेय से, अपरिमेय का किससे गुणा करा देना है अपरिमेय से गुणा करा देना है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, हम एग्जांपल सेट कर रहे हैं। देखो यदि हमने √2 का √2 से करा दिया तो बेटा यहाँ क्या मिल गया 2 मिल गया। यदि √2 का बेटा किससे करा दिया √3 से करा दिया तो यहाँ पे रूट कितना मिल जाएगा 6। अब आप क्या जान पा रहे होंगे कि परिमेय में मिलता है और क्या मिलता है अपरिमेय मिलता है, तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ क्या कहा जाएगा परिमेय भी हो सकता है और क्या हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है। तो ऑप्शन में क्या देख पा रहे हैं सदैव अपरिमेय, सदैव पूर्णांक, सदैव परिमेय संख्या नहीं, कभी परिमेय और कभी क्या मिलेगा
अपरिमेय मिलेगा। इस प्रकार ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन तो सही हो जाएगा, क्योंकि अपरिमेय, देखो ये भी अपरिमेय था, ये भी अपरिमेय था, हमने गुणा करा दिया तो कितना मिला, परिमेय। तो ये जो 2 था, ये 2 क्या मिल गया, ये परिमेय मिला, ये क्या मिला, परिमेय मिला, और ये क्या मिल गया, ये अपरिमेय मिल गया। क्या मिल गया, अपरिमेय। तो इस प्रकार से भैया आप इस प्रश्न का आंसर क्या लगाओगे, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय। चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, हाँ इसमें कहा जा रहा है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अब एक परिमेय संख्या लेना और एक क्या लेना, अपरिमेय। भैया परिमेय क्या होगा, परिमेय संख्या का गुणनफल किससे करा देना है, अपरिमेय से कराना। किससे कराना है, अपरिमेय से। तो परिमेय हमने 5 ले लिया, अपरिमेय √2 ले लिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा, जो कि क्या मिला, ये मिला भैया, रिजल्ट में क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा, अपरिमेय। तो हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। आप देख पा रहे होंगे, तो ये क्या मिलेगा, अपरिमेय। तो भैया परिमेय संख्या का गुणा किससे कराओगे, अपरिमेय से। तो हम क्या मिलेगा, सदैव अपरिमेय संख्या। क्या मिलेगा, सदैव अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसमें कह रहा है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। अभी इसके पहले वाले में गुणनफल कह रहा था और यहाँ पर क्या कह रहा है, भागफल। एक बात आप बहुत अच्छे तरीके से जान लें कि जो ये परिमेय संख्या है, क्या भैया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या, इससे बेटा क्या कराएं, ये आप एडिशन कराएं या सब्ट्रैक्शन कराएं या इनटू कराएं या डिवीजन कराएं, हर कंडीशन में परिमेय के साथ क्या मिलेगा आपको, अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा, अपरिमेय। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 है, एक परिमेय, और हमने यहाँ पे √2 लगा दिया, तो ये अपरिमेय। तो ये फाइनल क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा, अपरिमेय। तो बेटा परिमेय के साथ रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर आप उनका एडिशन कराएं, सब्ट्रैक्शन कराएं, मल्टीप्लिकेशन कराएं या फिर डिवीजन कराएं, किसी भी कंडीशन में क्या मिलेगा, इरैशनल नंबर मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगी। यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या मिलेगा बेटा, अपरिमेय संख्या। देखो ये परिमेय संख्या और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। हमने भाग कराया तो क्या मिल गया, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा भैया, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन कौन सा, दूसरा वाला, यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसमें कह रहा है क्या, परिमेय संख्या होगी। क्या कह रहा है बेटा, परिमेय संख्या होगी। हाँ क्या बता रहा क्वेश्चन में, देखो कह रहा परिमेय संख्या होगी। तो अब यहाँ पे परिमेय संख्या, तो ये √2 क्या है, √2 आप देख पा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। √3 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। √7 भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ये 9 क्या है, √9, ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 3 इक्वल में ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा भैया, परिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परिमेय। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे परिमेय पूछ रहा था, तो कौन सा हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। √9 क्या हो जाएगा भैया, √9 क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा परिमेय संख्या हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या। तो अब यहाँ पे आपको पहचानना कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो यदि हम बात करें, ये 81 दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा, इसे कर पाओगे 9 इंटू 9, ये बेटा क्या मिल जाएगा, 9, ये मिल जाएगा क्या, ये परिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परिमेय। तो हमसे क्या पूछा, अपरिमेय, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। आगे क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये √4 बाई यहाँ पे कितना दिया गया है, √9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/3। और ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। और √7 बेटा क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो हमसे क्या कह रहा था, कौन सी एक अपरिमेय, तो ये आसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसे क्या लिख पाएंगे, रूट में 4 गुणे में रूट कितना 3 कर पाएंगे, नीचे हो जाएगा √3, 3 से 3 कट जाएगा और 4 बराबर क्या निकलेगा, 2, जो कि क्या हो जाएगा बेटा, परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो दूसरा है बेटा, यहाँ पर ये √7, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। आपको बता देना कि इसमें से परिमेय संख्या कौन सी है बेटा। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √9। आप जानते हैं √3 इंटू 3 लिखेंगे, जो कि एक क्या मिलेगा, पेयर बन जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये परिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परिमेय। तो यही तो कह रहा है परिमेय संख्या। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला पहला सही हो जाएगा। √3 क्या हो जाएगा,
अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? अपरिमेय हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। और ये भी क्या? ये अशांत, ये अशांत, तो ये अनावर्ती है। ये क्या दिया गया है? अशांत अनावर्ती। तो जो अनावर्ती होती है अशांत संख्या वो क्या होती है? अपरिमेय होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। इस प्रकार आप समझ गए होंगे क्या कि जो ये संख्या दी गई वो अशांत अनावर्ती है। कौन संख्या? अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो ये हमारा अपरिमेय गया, ये भी क्या हो गया? अपरिमेय गया। और ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो यहाँ पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? परिमेय संख्या हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि दो परिमेय संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक समान हो, यानी लासा और मासा यानी कि एचसीएफ और एलसीएम समान हो, वो संख्याएं कैसी होंगी? क्या भाज्य, क्या अभाज्य, क्या सहअभाज्य? बेटा ये भाज्य संख्याएं क्या होती है? कंपोजिट नंबर। क्या अभाज्य दिया गया तो प्राइम नंबर हो जाएगा। तो इसके केवल एक या फिर स्वयं से जो संख्याएं कटती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य। जैसे कि बात करें 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 डॉट, ये संख्याएं सब कैसी? अभाज्य संख्याएं। और ये क्या हो जाएगा? सहअभाज्य, यानी जिनका HCF, ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता। क्या होता है? HCF 1 होता, वो संख्याएं क्या कहलाती? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती। और भाज्य संख्या जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। क्या होते हैं भैया? 2 से अधिक, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। इस प्रकार से ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। ये 1 और यहाँ पे 2 और ये 3 और ये 6 से। इस प्रकार से ये 1 और ये 2 और ये 4 और 6, तो ये 8 से। तो ये कितना हो जाएगा? तो इस प्रकार से ये नंबर बहुत सारी संख्याओं से विभाजित हो जाती है, इसलिए संख्या कौन सी है? भाज्य हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। और ये अभाज्य ये अपने प्राइम नंबर हो जाएंगे, ये सहभाज्य हो जाएंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का महत्तम समावर्तक। क्या भैया? परिमेय संख्याओं का महत्तम समावर्तक या लघुत्तम समावर्तक समान होगा कब? जब उनकी संख्याएं क्या होंगी? समान होंगी। जब बेटा संख्याएं समान होंगी और तब जाकर के उनका क्या हो जाएगा? यहाँ पर HCF तथा LCM क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लगभग सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न है। क्या दिया गया? वह बड़ी से बड़ी संख्या। क्या बेटा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 245 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल क्या बचेगा? 5 बचेगा। तो अब यहाँ पर ऐसा, इसमें चारों ऑप्शन में 22, 23, 24 और 25 में से किससे भाग लगा दिया जाए? किसको? 245 और 1037 को भाग लगाया जाए तो क्या बचना चाहिए? 5 बचना चाहिए। तो जो पहला नंबर दिया गया क्या? 245, तो 5 बचना चाहिए। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी मासा तो आप घटा दीजिए 5, ये बचेगा 240। कितना बचेगा? 240। और ये हो जाएगा 1037, आप 5 घटा दीजिए यहाँ से, ये कितना हो जाएगा? 1032 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1032 हो जाएगा। तो अब यहाँ से दिमाग क्या लग रहा है? ये 24 दिया गया तो 24 से तो 24 कट ही जाएगा, 24 से तो 24 विभाजित ही हो जाएगा। अब रहा 1032 है, तो 1032 को आप चेक कर पाएंगे तो यहाँ से आप 2 से काट लीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 पंची 10 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 छः कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आप 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंची 10 हो जाएगा, 2 टे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और 2 9 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये 3 से चला जाएगा तो 3 चौके 12 और 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 चौके 12, 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। देखो ये 24 बन रहा है, तो ये भी 24 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि इसके फैक्टर में 24 तो आ रहा है। यानी कि जो संख्या दी गई है कौन? 1032 जो दी गई, इसके गुणनखंड में कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर है, ये दोनों नंबर किससे विभाजित हो जाएंगे? 24 से विभाजित हो जाएंगे, 24 से डिविजिबल हो जाएंगे। इस प्रकार से तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? हमने क्या कर दिया कि 245 से हमने 5 घटाया, 240 हो गया। 1037 से 5 घटाया तो 1000 कितना हो गया? 32। ये दोनों संख्याएं किससे विभाजित है? ये 24 से। तो 24 से तो सिंपल 24 कट ही रहा है और 24 इसके गुणनखंड में हो जाएगा, तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा? 24 गुणे 43 हो जाएगा। इस प्रकार से 24 से विभाजित हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगले क्वेश्चन में क्या करें? हाँ, ये क्वेश्चन दिया गया, ये उसमें पिछले वाले लेक्चर में मैंने करा दिया कि दो धनात्मक पूर्णांकों का ए और बी दिए रहने के लिए क्या हो जाएगा? ए और बी दो संख्या है, उन्हीं का लासा और उन्हीं का क्या होता है? मासा होता है। तो अभी ये फार्मूला हम कई क्वेश्चनों में प्रयोग कर चुके हैं क्या कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया?
अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 132 और 288 क्या बेटा, 132 और 288 का यानी लासा इतना दिया गया, इनका मासा चाहिए। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो पहला नंबर वो 132 दिया गया है और जो दूसरा नंबर है वो बेटा कितना दिया गया है, तो 200 कितना है 88 दिया गया है। और यहाँ पे जो एलसीएम है बेटा क्या दिया गया है, एलसीएम वो कितना, देखो यहाँ पे लासा दे रखा है, वो कितना दे रखा है 3168, ये लासा दे रखा है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मासा क्या होगा, यानी मासा जो HCF है बेटा क्या, HCF वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अभी फार्मूला हम लोगों ने सीखा क्या कि पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर में क्या हो जाएगा LCM और इंटू में क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, HCF हो जाएगा। चलिए पहला नंबर कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा, गुणे में दूसरा नंबर 288 हो जाएगा और बराबर में LCM ये कितना हो जाएगा 3168 और गुणे में क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा HCF। तो ये नंबर इंटू का डिवाइड में भी ला सकते हैं, तो 132 और गुणे में कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 31 और 68 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, HCF हो जाएगा। अब इसको आसानी से यहाँ पे सिंपल कर हल कर सकते हैं, तो यहाँ आप 2 से कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा और यहाँ पे 15 दूना 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भैया 15 दूना कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, एक बचा तो 2 अठी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अभी भी 2 से इसे हम लोग विभाजित कर सकते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा 2 छंग कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 2 छंग कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ से कटेंगे कितना हो जाएगा 2 सती कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और 2 नवा 18 हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलो तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से भैया और 2 से काटेंगे तो 2 सती कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 सती कितना हो जाएगा 14 और 2 छक्के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 2 तियाँ 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 तियाँ 6 हो जाएगा और यहाँ से 1 हो जाएगा तो 2 नवा कितना हो जाएगा 18, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, हासिल हो गया 19 हो गया, तो 2 नवा कितना हो जाएगा 18 और 2 छः कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो अपने पास इधर कितना बचा हुआ है, ये हो जाएगा 66, गुणे में कितना हो जाएगा 74 और नीचे कितना है 396 और बराबर में क्या चल रहा था HCF चल रहा है। क्या चल रहा है HCF। अभी भी इसे हम क्या कर सकते हैं 2 से विभाजित कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या बनने वाला है 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा और या इसे 3 से कर लेते हैं, यहाँ 3 से कर लेते हैं अभी हो जाएगा। तो 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 तियाँ 9 हो जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस प्रकार से तो अभी 2 से भी कर पाएंगे क्या, तो ये हो जाएगा किससे 11 से हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा और 11 एकम 11 और 11 दूना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा और 2 एकम 2, 2 छः कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 तियाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और 2 तियाँ 6 और 2 सती कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या, मुझको लग रहा है यहाँ पर कुछ एरर आ रही है क्या, क्योंकि जो ये क्वेश्चन दिया गया इसमें से ऑप्शन कितना दिया गया 288। बच्चे यहाँ पर ध्यान दें, इसमें कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई। आइए इस प्रश्न को थोड़ा फिर से कर लेते हैं, यहाँ पे एक बार क्लियर कर देते हैं इसको। इसमें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी। आइए पहला नंबर क्या दिया गया था, पहला नंबर ये 132 था और दूसरा नंबर अपने पास क्या दिया गया, ये 288 दिया गया। कितना दिया गया 288। और यदि हम इसकी बात करें किसकी LCM की, LCM कितना था, LCM अपने पास ये 3168 था और क्या चाहिए था भैया HCF चाहिए था। क्या चाहिए था HCF, ये क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मासा ही तो चाहिए। यहाँ से ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन ना करें तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं क्या, जो HCF है बच्चे वो HCF कितना हो जाएगा, ये 132 गुणे कितना हो जाएगा 288 और यहाँ क्या था ये कितना हो जाएगा ये 31 और ये कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्योंकि मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में क्या हो जाएगा लासा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम क्या कर सकते हैं, तो 2 एकम बटा 2 1 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 15 दूना ये 30 हो जाएगा। यहाँ से 1 बचेगा तो 2 अठी कितना हो जाएगा 16 और 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 सती 14 हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। यहाँ से कितना हो जाएगा 2 सती 14 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 2 नवा 18 हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आगे यदि 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 तियाँ ये 6 हो जाएगा और 2 छः कितना हो जाएगा 12 और 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा, 2 छः कितना हो जाएगा 12। यदि हम यहाँ ये 3 से काट लें 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9 हो जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो ये अपने पास HCF में क्या आ रहा है, HCF में 132
और गुणे में किधर बचा है 12 और नीचे कितना बचा है 132। 132 से 132 कैंसिल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। इस प्रकार से कितना आ जाएगा बेटे 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, चौथा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो बड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ आपको कैलकुलेशन करनी, नहीं तो फिर कहीं तो कुछ मिस्टेक हुआ फिर आंसर आपका अलग ही जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभी इसके पहले हमने अभाज्य संख्या को क्लियर कर दिया कि जिन संख्याओं के गुणनखंड केवल 2 ही होते अर्थात वो संख्या एक और स्वयं से कट जाती वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है, जिन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। और भाज्य संख्या क्या होती है बेटा, जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या हमारी कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। तो प्रश्न में आइए देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या होगी। 0 अभाज्य संख्या नहीं होती, 1 ना तो भाज्य है ना तो बेटा अभाज्य। 1 भाज्य और अभाज्य नहीं है, 1 ना तो भाज्य है ना तो क्या है अभाज्य है। और 2 जो 2 दी गई ये क्या है, ये अभाज्य है बेटा, ये क्या है अभाज्य है। और ये क्या है, ये सम भी है बेटा, ये क्या है सम है। और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जो 2 है बेटा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और कैसी है, सम है। और 8 ये कैसा हो जाएगा, 8 ये भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये भाज्य हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। हमसे प्रश्न में क्या कहा है, अभाज्य संख्या। क्या कहा बेटा, अभाज्य संख्या। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। कौन सा, 2 हो जाएगा। सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इस क्वेश्चन में कह रहा है बड़ी वह बड़ी से बड़ी जिसे 125 और 70, क्या कह रहा है बेटा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और कितना बच जाए 5 प्राप्त हो जाए। तो अब जब बड़ी से बड़ी कह रहा है मासा, तो आपको घटा लेना चाहिए क्या, कि 125 से आप घटाएंगे कितना 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 117 बचेगा। और यहाँ 70 से आप घटा देंगे कितना 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 65 बचेगा। ये दोनों फैक्टर किसके हैं, 13 के हैं। ये किससे कट जाएंगे, 13 से। 13 25 65 हो जाएगा, 13 9 117। तो ये किससे कट जाएंगे, 13 से कट जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीजें आपको याद ही रखनी कि ऐसे फैक्टर किस में आते हैं भैया, 13 में आ जाएंगे, 13 में आ जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है भैया, क्वेश्चन में कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए, क्या कह रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा। क्या q प्रकार का होगा, या 2q, या 2q+1, या इनमें से कोई नहीं। तो बात कर रहा है सम की, भैया बात कर रहा है किसकी, बात कर रहा है सम की। ये 2q हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2q, या फिर क्या हो जाएगा आपको 2m मिलेगा, या कोई भी आप यहाँ पे वेरिएबल मिल सकता है। आगे आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं बेटा यहाँ पे। तो q बराबर कोई भी नंबर रख लीजिए, 1 2 3 4, कुछ भी नंबर रख सकते हैं। यहाँ पर रखेंगे क्या, यहाँ पे 2, यदि हमने यहाँ पे 2 रख लिया तो कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 4। यहाँ पे 2 गुणे में कितना रख लिया 3 रख लिया तो कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। तो ये कितना मिलेगा, सम मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, सम मिलेगा। तो ये किस प्रकार का होगा, ये 2q प्रकार का होगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सम संख्या के लिए किसका प्रयोग करेंगे, 2q का या फिर 2m का। तो m बराबर आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3, कोई भी नंबर लेंगे आप रखेंगे। हमने ले लिया ये 7, कितना ले लिया 7। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे में कितना हो जाएगा भैया 7। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। चलिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 7, तो ये 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। देखो क्या मिला, सम मिला। क्या मिला, सम। तो सम संख्या निकालने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे 2q का प्रयोग करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है अच्छा, यहाँ पे हमने क्या बता दिया, सम के लिए 2q का प्रयोग करेंगे। और यही आपको बता दे रहे हैं विषम के लिए। किसके बाद भैया, विषम के लिए। यदि विषम के लिए हम बात करें तो विषम के लिए क्या हो जाएगा, 2q+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2q+1 हो जाएगा। किसके लिए, विषम के लिए बात की जा रही है। विषम के लिए आप कुछ भी रखेंगे, यहाँ पे q बराबर आप रखेंगे 1 2 3 4, कुछ भी रखेंगे तो विषम ही मिलेगा। हमने क्या, q बराबर यदि 1 रख लिया तो जाएगा 2q, और ये 1 हो जाएगा, प्लस में ये 1 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा 2 × 2 और प्लस 1 बराबर कितना मिल जाएगा 3। हमेशा विषम मिलेगा। आप q की जगह आप कोई भी नंबर रखेंगे। हमने रख लिया यहाँ पे q बराबर, हमने रख लिया क्या, हमने रख लिया 5 रख लिया। यहाँ पर कितना रख लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2 × में 5 और प्लस में 1, ये मिलेगा 5 दूनी 10 और प्लस 1 बराबर ये 11। कितना हो जाएगा 11। तो क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। तो विषम के लिए क्या हो जाएगा 2q+1, और सम के लिए क्या हो जाएगा 2q हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि संख्या जो दी गई है, संख्या जो बेटा दी गई क्या, संख्या 5.2
3333, ये कैसी है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, इनमें से कुछ नहीं। तो देखो इसे बेटा हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं क्या? 5.2333, ये जो नंबर दिया गया इसे लिख पाएंगे क्या? 5.23 पर बार। क्या लिख पाएंगे? बार। इस प्रकार के नंबर, यानी जो संख्या दी गई इस संख्या को हम क्या कर सकते हैं? ये संख्या क्या है? ये बेटा जो संख्या दी गई है अशांत, ये क्या है? अशांत, ये आवर्ती है। ये क्या है? आवर्ती है। और जो संख्या आवर्ती होती है वो बेटा क्या होती है? परिमेय होती है। वो क्या होती है? परिमेय होती है। तो ये बात बच्चे याद रखेंगे क्या, कि जो संख्या अशांत तो हो सकती है लेकिन वो कैसी होंगी? परिमेय होंगी। वो संख्या किस में चली जाएंगी बेटा? अशांत जो होंगी, जो आवर्ती होंगी, जो संख्या कौन सी होंगी? आवर्ती संख्या होंगी, वो किस में चले जाएंगी? परिमेय संख्या में चली जाएंगी। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय। क्योंकि इन्हें हम P/Q के फॉर्मेट में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए आइए, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संख्या दी गई? क्या ये परिमेय है? क्या परिमेय क्या भैया दिया गया? तो अब ऊपर देख पा रहे हैं क्या, जो ये √3 और नीचे दिया गया √2, तो ऊपर भी क्या है? अपरिमेय। ऊपर भी क्या दिया गया? अपरिमेय दिया गया, अपरिमेय। और नीचे भी क्या दिया गया? √2, ये भी क्या है? अपरिमेय दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ कटने पिटने वाला तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये भैया क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा? सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या मिलेगा भैया? अपरिमेय मिल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 77 व 85 को विभाजित करने पर शेषफल कितना? 7 व 5। बच्चे क्या करोगे? यहाँ पर ये 77 दिया गया, बड़ी से बड़ी मासा आप तुरंत घटाएं। 77 से आप घटाएं कितना? पहला वाला नंबर 7, 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 70 बचेगा। और ये कितना दिया गया बेटा? 85। 85 से क्या घटाएंगे? 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? आपको 80 मिलेगा। तो इसको कौन सा नंबर विभाजित कर सकता है? यहाँ पे बड़ा से बड़ा नंबर लेना। क्या लेना है? बड़ा से बड़ा। तो सबसे बड़ा नंबर, यदि बेटा 20 लोगे तो 70 नहीं कटेगा, 20 से 80 तो कट जाएगा, तो ये तो नहीं हो पाएगा, तो 10 हो जाएगा। बड़ी से बड़ी नंबर लेना बेटा। तो सबसे बड़ा यहाँ पे 10 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 10। 10 ऐसी संख्या जो इससे 70 भी विभाजित हो जाएगा और 80 विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या लेना, तो आपका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 से अधिक, क्या कह रहा है बेटा? 3 से अधिक अभाज्य संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल होता है। तो 3 से अधिक अभाज्य संख्या, यदि हम बात करें बेटा किसकी? अभाज्य संख्या की, अभाज्य संख्या की, है ना? जो 3 से क्या हो? 3 से अधिक हो, तो जो 3 से अधिक होंगे बेटा वो कितनी हो जाएंगी? अपने पास 5 हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी, और यहाँ पे 11 और 13 ऐसे चलते चले जाएंगे। यदि 5 का स्क्वायर करेंगे बेटा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और भाग किससे लगाएंगे बेटा? 6 से लगाएंगे, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 1 बचेगा। कितना बच जाएगा? 1। ये शेषफल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा 1, क्योंकि 6 चौके 24, 1 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई अगला नंबर भी ले लेते हैं, यदि हम 7 सतह कितना ले लिए? 7 का स्क्वायर हमने कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 49 को आप बेटा किससे भाग लगाओगे? 6 से भाग लगाओगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 6 8 48 कितना हो जाएगा? 6 8 48। तो 48 में एक यहाँ पे एक शेष बच जाएगा। क्या बच जाएगा? शेष बच जाएगा। तो यहाँ पे बेटा क्या देख पा रहे हैं? प्रत्येक में, यानी जो अभाज्य संख्या दी जाएंगे, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या दी जाएंगे, उनके वर्ग को 6 से विभाजित किया जाएगा, तो क्या मिलेगा बेटा? 1 मिलेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ भी शेषफल 1 आ रहा है, यहाँ भी भाग लगाओगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या होंगी, उनको 6 से भाग लगाओगे तो क्या शेष मिलेगा भैया? 1 मिल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो दिया गया है क्या, यदि -1 पावर n प्लस -1 पावर 4n दिया गया, ये बराबर 0 कब होगा? तो n क्या हो जाएगा? सम होगा। क्या विषम होगा? क्या एक पूर्णांक होगा? इनमें से कोई नहीं। अब बच्चे आपको ध्यान देने की क्या जरूरत है कि ये 4n दिया गया, जैसे हमने ये बताया था क्या, यहाँ पे 2q बताया था, या 2m बताया था, यहाँ इसी प्रकार से यहाँ आप 4m भी कर सकते हैं। ये सम के लिए बेटा होते हैं। किसके लिए होते हैं? सम संख्या के लिए। आप यहाँ पर 4m, तो ये जो 4n दिया गया है, तो यहाँ आप सम रखें या विषम n की जगह रखें, यहाँ से तो सम मिलना है। क्या मिलना है? सम। क्योंकि 4 का बेटा 2 से इंटू कराएंगे तो क्या मिलेगा? सम ही मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये तो अपने पास +1 निकलेगा। क्या निकलेगा? +1।
तो ये +1 है और ये क्या बनाना होगा -1, तो माइनस बनाना होगा तो n को क्या रखना होगा, विषम रखना होगा। क्या रखना होगा बेटा, विषम रखना होगा। तो विषम जब रखोगे, क्योंकि बेटा यहाँ पर ध्यान दो, जैसे हमने रख दिया -1 की पावर यहाँ पे हमने रख दिया 3 रख दिया, क्या रख दिया 3 रख दिया, और प्लस n बराबर हमने 3 ले लिया, क्या ले लिया 3। तो अब अगला क्या हो जाएगा, -1 की पावर यहाँ पे 4 इंटू में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तभी 0 आएगा। क्या 1 का करोगे तो ये -1 ही रहेगा, प्लस ये 4 3 12, तो -1 की घात ये कितना हो जाएगा 12 बराबर कितना हो जाएगा 0, -1, और ये सम संख्या है तो पावर ये तो क्या मिलेगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, ये प्लस यहाँ पे 1 मिलेगा बराबर 0, तो प्लस का 1 और -1 क्या मिल जाएगा भैया 0 मिल जाएगा। तो हमने क्या बताया, ये सम बनाएगा, ये क्या बनाएगा 4n क्या बनाएगा सम बनाएगा, और जो ये दिया गया ये क्या हो जाएगा बेन, तो n रखना क्या है, तो n यहाँ विषम रखोगे तभी ये सम बनाएगा, और सम रखोगे तभी, तो फाइनली हमें n क्या लेना पड़ेगा, विषम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, विषम। तो यहाँ क्या हो जाएगा विषम प्राकृत संख्या, क्या हो जाएगा बेटा विषम प्राकृत संख्या हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन ये कह रहा है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। बेटा जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। तो यहाँ पर अब बच्चे ध्यान देने की जरूरत क्या है कि हमने लिख दिया 2/5, ये भी तो एक परिमेय है, ये भी क्या बेटा परिमेय है, ये परिमेय है बेटा, ये परिमेय है। तो अब यहाँ 2/5 कर दिया, तो अब क्या करोगे, तो यहाँ पर हम क्या कर पाएंगे, या इसे ऐसे भी कर सकते हो, क्या इसे ऐसे भी कर सकते हो बेटा, 5/2 कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। देखो ये एक शांत हो गया, ये क्या हो गया शांत, ये टर्मिनेट नंबर हो गया, यहाँ पे बेटा क्या हो गया, ये शांत हो गया। और हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्या यदि हम यहाँ पर परिमेय ले लें, क्या ले लें बेटा परिमेय, हमने फिर अगला नंबर क्या ले लिया परिमेय ले लिया, तो यहाँ पर हमने कितना कर लिया 5/3 कर लिया, क्या कर लिया बेटा 5/3। तो अब यहाँ से बच्चे ध्यान दो, यदि हम 5 को डिवाइड करें, किससे करें 3 से, तो कितना हो जाएगा, एक बार ले जाओ, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव लगाया जाए 0 है, 3 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 2 बचा, यहाँ 0 बढ़ा सकते हो, 3 6 कितना हो जाएगा 18, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1.6666 डॉट 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 डॉट, ये बढ़ता चला जा रहा है, इस प्रकार से ये बढ़ता चला जाएगा। तो अब यहाँ से आप क्या कहोगे कि ये तो क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि परिमेय संख्या शांत भी होती है, परिमेय संख्या क्या होती है अशांत भी होती है। तो क्या शांत अशांत हो, तो हम कह नहीं सकते, क्या भैया हम कह नहीं सकते कि परिमेय संख्या शांत भी होती है और परिमेय संख्या क्या होती है अशांत भी होती है। तो इस प्रकार से आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या शांत भी होती है और क्या होती है अशांत भी होती है। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.68 प्लस 0.73 का मान क्या होगा। तो आप डायरेक्ट कैसे कर पाएंगे, 0.68 और यहाँ पे आप कर लीजिए क्या 0.73 हो जाएगा। आप देखें यहाँ पे, तो 8 3 11 ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 6 12 13 और 1 14, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1.41 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पर अब एक चीज देखने की जरूरत है, क्या ऐसा ऑप्शन में है, लेकिन ये 1.41 ये बिल्कुल गलत जवाब, ये इतना नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत क्या है कि जब इसकी वैल्यू 100 से ज्यादा हो जाएगी, किसकी वैल्यू, ये 2 नंबर लिए जाएंगे, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 100 से ज्यादा हो जाएगी, 100 से ज्यादा है इन दोनों की वैल्यू, यानी पहला नंबर और प्लस दूसरा नंबर, इनकी जो वैल्यू है वो किससे ज्यादा हो जाएगी 100 से। तो इसमें एक आपको जोड़ना है, इसमें क्या करना है आपको, क्या करना भैया एक जोड़ना है। तो +1 आप यहाँ पे जोड़ेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये नंबर आपका सही होगा 1.42, ये बार लगाओगे। ये ध्यान देने की बहुत जरूरत है बच्चे, यहाँ अक्सर कंफ्यूज हो जाते, गलत हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि तुरंत जोड़ करके बता देते हैं कि इस प्रकार से कि 68 और 73 को हमने जोड़ लिया, ये 1.41 हो जाएगा, जो कि ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और आपको ऑप्शन भी मिल रहा है 1.41, इसको हम बेसिक तरीके से भी बना दे रहे हैं आपको कि इस प्रकार से देख लीजिए। हमने क्या किया, इन दोनों को बेटा ऐड कर लिया, दोनों को क्या कर लिया ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद क्या आ गया 1.41, जो कि ये गलत जवाब हो जाएगा। आपको क्या देखो, इन दोनों की नंबर की जो वैल्यू है वो किससे ज्यादा है, वो 100 से ज्यादा, तो यहाँ 1 जोड़ोगे, यदि 200 से ज्यादा होगी तो क्या जोड़ोगे 2 जोड़ोगे, 300 से ज्यादा होगी तो क्या जोड़ोगे 3 जोड़ोगे। तो इन दोनों की वैल्यू किससे 100 से ज्यादा, तो इसलिए यहाँ पर क्या जोड़ा जाएगा 1, ये 1.41 आया था, इसमें 1 जोड़ दिया गया तो कितना हो जाएगा 1.42, जो कि ऑप्शन में क्या हो जाएगा 1.42, ये पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सवाल को हम बेसिक तरीके से भी कैसे बना सकते हैं, आइए देखिए।
ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 68/99 हो जाएगा, और प्लस उधर कितना हो जाएगा, ये 73 कितना हो जाएगा 9, एलसीएम तो 9 अपने पास मिल ही जाएगा, और ऊपर कितना मिल जाएगा, आप ऐड करेंगे तो 8 और 3 11, ये 1 हो जाएगा, और 6 6 12 1 13, और ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ से यदि आप भाग लगाएंगे, किससे भैया 99 से आप भाग लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 141 दिया गया, आप भाग लगा लीजिए यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, आप 1 टाइम ले जाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 99, तो इधर से हासिल तो ये बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, क्योंकि 11 हो जाएगा तो 9 जाएगा तो 2 बचेगा, इधर कितना हो जाएगा 13, और 13 से तो 9 चला जाएगा तो 9 4 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 4 13 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देख क्या पा रहे हैं, ये क्या लिखा है, एक सही और ये 42 बेटे कितना हो जाएगा 99, कितना आ गया 99, तो एक सही बेटा क्या आ गया, एक सही 42 बटे कितना हो गया 99, और जिसका बेटा 99 होता है उसमें तो आप बाहर लगा ही सकते हैं, तो इसे क्या लिख पाओगे, इसे लिख पाओगे 1 और ये 0.42, क्योंकि 99 लगा तो क्या लगा पाओगे बाहर, देखो 1.42 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये गलती आप कदापि नहीं करेंगे, हमने क्या बता दिया, यदि 10 से ज्यादा मिलता है, 10 से ज्यादा मिलता तब भी 1 जोड़ेंगे, 20 से ज्यादा मिलता है तो 2 जोड़ेंगे, 30 से ज्यादा मिलता है तो 3 जोड़ेंगे, इसी प्रकार से 100 क्रॉस कर रहे हो, 100 से ज्यादा हो रहा है इन दोनों का योग, तो आपको क्या जोड़ने की जरूरत है, 1 जोड़ने की जरूरत है, 200 से ज्यादा है तो आप 2 जोड़ेंगे। चले आप समझ गए होंगे, तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन हो जाएगा 1.42, हमने दोनों तरीके से बता दिया, स्टैंडर्ड एंड बेसिक तरीके से भी दोनों से बता दिया। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसार शांत है बेटा, कौन सा दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत होने की कंडीशन क्या है बच्चा, यहाँ पर जो हर है बेटा, ये जो अंश होता है, अंश में कुछ भी हो, जो नीचे हर दिया गया है तो यहाँ हर में क्या होना चाहिए, हर में बेटा क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 हो, या फिर यहाँ पे 5 होना चाहिए, या फिर 2 की पावर कुछ हो यहाँ पे, या फिर 5 की पावर कुछ हो, या फिर 2 × 5 की पावर कुछ हो, या फिर 2 × 2 की पावर कुछ हो, और यहाँ पे 5 की पावर कुछ हो। इस प्रकार की कंडीशन आपको यदि कहीं मिल रही तो संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। आइए देखिए, तो ये अपने पास कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 70 दिया गया, तो 70 में 2 और 5, तो यहाँ पर आप करेंगे नहीं बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, ये जो 80 दिया गया तो ये 19 बटे में कितना हो जाएगा 80, देखो 80 का आप फैक्टर करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, ये 40 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये 10 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 कम कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 2 की घात 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 और गुणे में कितना हो जाएगा 5। हमने क्या बताया था, नीचे हर में 2 आ जाए और क्या आ जाए 5 आ जाए, तभी संख्या शांत होती, नहीं तो फिर संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हर में कितना है 2 की घात, यहाँ पे कुछ दिया गया और 5 दिया गया, तो हर में क्या मिलेगा बेटा 2 5 मिल जाए, तो इस प्रकार से कुछ मिलता तो संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। बाकी आपको इस प्रकार से नहीं मिलेगा, 2 और 5 के अलावा और भी अतिरिक्त अभाज्य संख्याएं आ रही तो संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अब अगला ये क्वेश्चन दिया गया, आइए इसको कर लेते हैं, इसके बाद अगले लेक्चर में क्वेश्चन हम करेंगे। ये जो क्वेश्चन दिया गया इसमें क्या कह रहा है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 25। आप कैसे निकालेंगे, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या कि an इक्वल में a प्लस n ब्रैकेट n माइनस 1d एक फार्मूला होता है समांतर श्रेणी का, आपका फार्मूला, हालांकि आप पहला चैप्टर सीख रहे हैं तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आपसे कह रहा है कि 1 और 50 के बीच संख्याओं की संख्या, तो 1 50 के बीच में कौन सी संख्या, विषम संख्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7। इस प्रकार से कहाँ तक बेटा 49 तक, कितनी तक 49 तक निकालना। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, तो पहला नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस कितनी संख्या, यहाँ n तो निकालना है तो n माइनस 1 हो जाएगा, और d सार्वधामता कितना हो रहा है, इन दोनों के बीच 2 का अंतर है बेटा, कितना अंतर है 2 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 का हो जाएगा। nवां पद लास्ट में कितना दिया गया 49 दिया गया बेटा, कितना है 49 है, तो ये प्लस का 1 इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 48, ये n माइनस 2 और इंटू में 2 हो जाएगा, 2 बेटा गुड़ेगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 और ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, बराबर में n माइनस कितना हो जाएगा 1, माइनस में लाओगे तो कितना हो जाएगा 25 बराबर में n। तो इस प्रकार से आप याद भी रख सकते हैं क्या कि 0 और 50 के बीच में आधी संख्या कितनी हो जाएंगी 25 हो जाएंगी। तो 25 क्वेश्चन बेटा हमने करा दिया दूसरे लेक्चर में, और इसे अगला लेक्चर हम आएंगे जिसमें से 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ये क्वेश्चन आप बेहतरीन तरीके से बनाइए और लगाने का प्रयास कीजिए। और अगले लेक्चर में आप सभी से मिलते हैं, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद जय भारत।